अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आपको मेरा थंबनेल पढ़कर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी कि 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठे कैसे हो सकती हैं। बरतानिया से कौन सा जहाज़ आ रहा है जो शहबाज हुकूमत के लिए कोई बड़ा बुरा पैगाम लेकर आ रहा है, अरबी खातून के पासपोर्ट का क्या ताल्लुक है और इमरान खान से किसकी सुलह हो रही है। ये जितना कन्फ्यूजिंग लग रहा है, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे लिए भी ये चीज़ें इतनी कन्फ्यूजिंग थी। और खबर ये है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में आपको तफसीली बताता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन खबर ये है कि पहली अच्छी खबर इस्लामाबाद से आई है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हुआ है, इतनी मायूसी फैल गई है कि जब भी किसी अच्छी खबर का जिक्र किया जाता है या बताया जाता है कि यार ये चीज़ें कुछ अच्छी हो रही हैं, तो हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो इस बारे में मुज़र होते हैं, नहीं है कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमारी रही नहीं है। डेफिनेटली जितना बुरा इमरान खान के साथ किया गया और जिस तरह से उनकी हुकूमत को घर चलता किया गया और जो सलूक उनके बाद उससे रवा रखा गया, वाकई इसमें जो है ना वो उम्मीद ऐसी समझ आता है जैसे कि झूठ जो है ना वो हमें झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और बहुत अहम तरीन खबरें आ रही हैं इस वक्त। शरीफ खानदान, मैंने ऊपर सबसे पहली लाइन लिखी है, शरीफ खानदान का धड़न तख्ता। शरीफ खानदान का समझे धड़न तख्ता ऐसा हुआ कि इनका भरम ही टूट गया। आपस की लड़ाइयां शिद्दत इख्तियार कर गई हैं और शहबाज हुकूमत के लिए अगर वो वहां से वो समद बॉन्ड, जो मैं कहा करता हूं हमेशा से कि इस्लामाबाद से कुछ फासले से कुछ इन्हें समद बॉन्ड मिलता है जो इनको जोड़ के रखता है, अगर वो समद बॉन्ड जारी भी रहे, आता भी रहे, तो ये लोग इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। उसकी वजह बताता हूँ। कुछ खबरें मेरे पास पिछले कुछ दिनों से ही आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे बताया ना, जो ही आप उस बारे में बताना शुरू करते हैं तो फिर हमारे जो दोस्त हैं वो इतने मायूस हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि यार नहीं, कोई अच्छी खबर आ ही नहीं सकती है। लिहाजा आज दो सीनियर तरीन लोगों ने दो अहम तरीन आर्टिकल्स लिखे हैं। उन दो आर्टिकल्स में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। एक सीनियर तरीन बंदे का नाम हबीब अकरम है, उन्हें आप और मैं सारे जानते हैं। ये वही खबरें बता रहे हैं जो खबरें हमें पिछले कुछ दिनों से मौसूल हो रही हैं और इन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको बयान किया है। और दूसरे बंदे का नाम रऊफ क्लासरा है। इन दो आर्टिकल्स को पढ़ के नाज़रीन इकराम, और उसका मगज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चल क्या रहा है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा 3 पॉइंट्स जो आप हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं, आपको समझ आएगी। नंबर 1, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का भरम ख़त्म, शरीफ ख़ानदान का भरम ख़त्म, शरीफ ख़ानदान की वो जो यकजहती थी वो कहानी ख़त्म। नंबर 2, शहबाज शरीफ को मज़ीद डमी किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है, खुडे लाइन लगाया जा रहा है, ठुड्डे मारे जा रहे हैं और साइड पे किया जा रहा है। एंड नंबर 3, इमरान खान की सुलह हो रही है। आप इसे लाख इख्तलाफ करें और कहें कि नहीं इमरान खान तो बड़े देखे वाज़ेह स्टांस लिए हुए हैं, वो कैसे वापस आ सकते हैं। यहां तक कहा गया है, मैं आपके सामने रखता हूं तफसीलात। यहां तक हबीब अकरम ने कहा कि इमरान खान और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान सिर्फ इलेक्शंस का जो है वो फासला रह गया है। मैं ज़्यादा तमीद नहीं बांधता, फिर चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले देखें शरीफ ख़ानदान के साथ क्या हुआ है। नाज़रीन इकराम, शरीफ ख़ानदान के साथ सबसे पहली बात तो ये हुई है कि नवाज शरीफ को ये समझ आ गई है कि जो शहबाज शरीफ है ना, इनसे गेम चलेगी नहीं है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पहले से इख्तलाफात मौजूद थे। एक मीटिंग हुई थी लंदन के अंदर। इस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ ने सीधा कहा था शहबाज शरीफ को कहा था कि ठीक है, तेरा शौक़ पूरा हो गया है, तू ही बनना चाहना है वज़ीर आज़म, मतलब इन लफ्ज़ों में कहा था। ठीक है, तब से ये इख्तलाफात शुरू थे। अब हुई गेम ये कि मिफ्ता इस्माइल यहाँ पर वज़ीर ख़जाना आ गए। अब मिफ्ता इस्माइल के बारे में एक राय ये बताई जाती है, और जो रऊफ क्लासरा ने भी लिखा है, और वैसे भी इसके अलावा में एक राय है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी ग्रुप के बंदे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ग्रुप डायरेक्टली मरीम नवाज़ के अंडर काम करता है, और जो शहबाज शरीफ हैं वो डायरेक्टली कंफर्टेबल नहीं है इस मिफ्ता इस्माइल साहब को लेकर। मतलब इनके दरमियान कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ें ख़राब हैं, और मिफ्ता इस्माइल को साइड लाइन किया जा रहा है। कल रात अगर आप वो तस्वीर या वो वीडियो देखें जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब आपने आकर जो है वो 15 रुपए का बोझ आपके ऊपर गुजारा है, तो ऐसा लगता था जैसे बेचारे स्क्रीन में मरे पड़े हैं, कोई जैसे उनमें जो है ना वो जान बाग नज़र नहीं आ रही थी। बहुत ही अफसरदा सूरत हाल। और वो ये भी समझते हैं कि सारा बोझ तो मैंने उठा लिया, मीम्स मुझ पे बन गई, पाकिस्तानी मुझ पे तनकीद कर रहे हैं, और अब जब चूरी खाने का वक्त है तो चूरी किसी और को दी जा रही है। वो चूरी किसको दी जा रही है? इसका ताल्लुक लंदन से आने वाले जहाज़ से है। पहली वो जो गुत्थी मैं आपकी सॉल्व कर दूँ, लंदन से आने वाला जहाज़। नाज़रीन इकराम, 10 से 12 दिन में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने के लिए नवाज शरीफ अपना अहम तरीन मोहरा मैदान में उतार रहे हैं, और उस शख्स का नाम है, वो लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं, उस बंदे का नाम है इसहाक डार। अब आप कहेंगे कि इस बात का तुम्हें पहले से पता था। नहीं, बात इतनी सादा नहीं है। इसहाक डार और शहबाज शरीफ की आपस में बहुत ज़्यादा बिगड़ती है, बहुत ज़्यादा काम ख़राब है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो
इसहाक डार हैं जो वो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, और इनके ताल्लुकात मतलब नवाज शरीफ के और इसहाक डार के बहुत अच्छे हैं। तो जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती थी, इसहाक डार को इतनी पावर्स हासिल होती थी कि किसी का भी ट्रांसफ़र किया उठा के उधर से उधर फेंक, उधर से वफाक से पंजाब में ले जा, पंजाब से वफाक में ले जा, किसी भी ब्यूरोक्रेट को कोई पूछने वाला नहीं होता था। और वो एक इस तरह की पोजीशन इंजॉय करते थे कि वो वज़ीर ख़जाना नहीं होते थे, जैसे कि डिप्टी वज़ीर आज़म होता है, डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर काम करते थे। इकॉनमी से हट के भी देखें ना, ये छोटा फैसला था कि $6 बिलियन आप मार्केट में फेंक दें और रुपये को जो है वो आप आर्टिफिशियली कंट्रोल करें। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शहबाज शरीफ को असल प्रॉब्लम यहाँ से भी नहीं है कि वो डिप्टी वज़ीर आज़म है। शहबाज शरीफ को प्रॉब्लम एक और चीज़ से है, और वो प्रॉब्लम माजी से हमें मिलती है। यहाँ से मैं आपके सामने दूसरी गुत्थी सॉल्व करने वाला हूँ, और वो है अरब खातून का पासपोर्ट। अब वो क्या है जनाब वाला, माजी में आपको याद होगा जब बड़े मियाँ साहब नस गए तो छोटे मियाँ साहब फंस गए वाली वो सूरत हाल थी। तो हुआ ये था कि इसहाक डार साहब को अटक कले के अंदर रखा गया था। इसहाक डार साहब जो है वो फड़े गए थे, ठीक है, शरीफ ख़ानदान बाहर चला गया था। तो यहाँ पर जनाब ये लिखते हैं रऊफ़ क्लासरा कि अब सुनिएगा ज़रा, वो कहानी लिखते हैं कि इसहाक डार जो हैं वो जब अटक किले से एक रात उन्हें जनरल अमजद के पास लेके आया गया, और रातों रात उनको वहाँ पर लाया गया, जहाँ पर आके इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी और कन्फेस किया, और इन्हें बताया कि सारा मनी लॉन्ड्रिंग ये वो। तो शहबाज शरीफ साहब को गुस्सा, शहबाज शरीफ साहब समझते थे ठीक है नैब वालों या उन्होंने इतना इनको जो है ना वो किया होगा कि ये उसके ऊपर राजीनामा दे दें। लेकिन एक चीज़ जिससे शहबाज शरीफ को चिढ़ हो गई इसहाक डार से, और वो असल प्रॉब्लम बनी, वो थी कि इंतहाई ज़ाती नोयत की इंफॉर्मेशन इसहाक डार ने वहाँ पर दे दी थी। उस जब ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे तो उसके हल्फनामे में और बाकी भी इन्होंने उन लोगों को जो तफ्तीश कर रहे थे उनको इंतहाई खुफिया, और उस खुफिया और इंतहाई प्राइवेट इंफॉर्मेशन में एक चीज़ जो थी वो एक अरब खातून के पासपोर्ट की कॉपीज़ तक थी। अब इसके आगे उन्होंने लिखा नहीं है कि उस अरब खातून का ताल्लुक क्या था, शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन अरब खातून की पासपोर्ट की कॉपीज़ तक जो है वो दे दी गई थी। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड किया, बहुत ज़्यादा जो है ना वो उन्होंने इस बात का जो है ना वो गुस्सा किया कि यार ये क्या सूरत हाल है कि इन्होंने मेरी इतनी ज़ाती नोयत की जो है वो चीज़ें दे दी हैं। तो वो अरब खातून की जो पासपोर्ट की कॉपीज़ हैं वो आज तक शहबाज शरीफ साहब के अंदर फंसी हुई हैं, दिमाग में फंसी हुई हैं कि ये इसहाक डार ने हमारे साथ किया था। अब वही इसहाक डार लंदन से जहाज़ में बैठकर पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान में आकर वो शहबाज शरीफ को साइडलाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को जो है ना वो समझती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर एक नया खिलाड़ी, एक नया मोहरा, एक नया जो है ना वो पत्ता बिछाया जा रहा है और नया बंदा मैदान में लाया जा रहा है, उसका नाम इसहाक डार है। अब समझे इस लड़ाई को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, इस लड़ाई को ये देखिए रऊफ़ क्लासा साहब ने भी लिखा, वो लिखते हैं जरा मैं आपके सामने रखता हूँ। अब लगता है कि लंदन कैंप की बस हो गई है और इन्हें महसूस हो रहा है कि शहबाज शरीफ इस टीम के साथ ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे इनका मिजाज है, तो पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क होगा। लंदन कैंप के कुछ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ दरअसल ब्यूरोक्रेसी के साथ ज़्यादा चलते हैं, दो सियासी जमातों या लीडरों को वो अहमियत और वक्त नहीं दे पा रहे जिससे इत्तेहादियों को शिकायत पैदा हो रही हैं। समझते हैं कि ये लाहौर नहीं इस्लामाबाद है जहाँ हज़ार इश्यूज़ हैं। अब ये इनके दरमियान जो मैं बता रहा हूँ ना कि शरीफ खानदान का धड़म तख्ता, वो मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। अच्छा सुने, डार साहब को नवाज शरीफ दौर से आदत है कि वो सारी हुकूमत चला रहे थे। नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत देकर खुद दुनिया की सैर को निकल गए और इस दौरान इस सारी हुकूमत इसहाक डार ही चला रहे थे। वज़ीर आज़म हाउस से लेकर वजारतों तक के फैसले, पार्लियामेंट के इशूज़ और कौन सा ब्यूरोक्रेट कहाँ तैनात होगा, ये सब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग डार साहब ही किया करते थे, बल्कि वो दर्जनों कमेटियों के सरबराह भी थे और दाता दरबार बरी इमाम सरकार के लंगर की कमेटियाँ भी मुल्क के वज़ीर ख़जाना की निगरानी में चल रही थी। डार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सब पावर्स अपने हाथ में लेकर काम करते हैं। अब वो लंदन में नवाज शरीफ के कातिल को नवाज शरीफ के कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान मिफ्ता इस्माइल से नहीं चल रहा, मुझे वाकई जो है वो पाकिस्तान भेजा जाए। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो गई हैं। अब यहाँ पर वो इन्होंने ये देखें सर, वो क्या करें, इसमें शहबाज शरीफ बड़े नाराज हुए। मान लिया आप पर दबाव था, आपने बयान हल्फी देकर डील कर ली, लेकिन इस बयान हल्फी में इनके मुतालिक इतनी ज़ाती इंफॉर्मेशन देने की क्या ज़रूरत थी, खसूसन जहां किसी अरबी खातून के पासपोर्ट की कॉपी की बात, ये वही पासपोर्ट की कॉपी है जहां से सारी गेम जो है वो इनके साथ जो है वो ख़राब हो रही है। अब एक और बात और समझिएगा,
यहाँ से एक तो इनका मामला ख़राब हो रहा है, दूसरा इमरान खान की किस तरह से यस हो रही है वो सुने ज़रा। इसके बारे में हबीब अकरम लिखते हैं, वो लिखते हैं अगर हम तारीख के जारी रुझान को देखें तो ये बात काफ़ी वसूख के साथ कही जा सकती है कि आइंदा इंतखाबात से पहले ही तमाम झगड़े तय हो जाएंगे। एक सहाफ़ी के तौर पर मैं ये भी अर्ज़ कर सकता हूँ कि इनके साथ मामला तय होने की तरफ चल पड़े हैं, जबकि बातचीत के दरवाजे खुल चुके हैं और किसी न किसी सतह पर राब्ता कायम हो गया है। इनके करीबी साथी तो दावा करते हैं कि मामला तय होने में सिर्फ इमरान खान का रवैया रुकावट है, यानी कि पहले जो मामला साल हर साल में तय हुआ करते थे अब वो 7 महीनों के अंदर तय हो जाएंगे। तो ये इमरान खान के लिए अच्छी खबर है। ये वो सारी सिचुएशन है जो शहबाज शरीफ हुकूमत को पीछे के तरफ जो है वो धकेल देगी। सो दिस इज़ रियली हैपनिंग राइट नाउ। और ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।